हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टच ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको हमारी कक्षा 12वीं के हिंदी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले इस पेपर को देख लीजिए, हमारी कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर है और आज हम जानने वाले हैं इसके सारे क्वेश्चन के आंसर। तो जल्दी से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प चुनकर चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प बता देना है। तो देखिए, हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कवि किसका भार लिए फिरता है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बा वाला, जगजीवन का। जी हाँ, कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है, तो इसका राइट आंसर है हमारा बा वाला। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर की क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है दूध कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सा वाला, तुलसीदास की। जी हाँ, इसका राइट आंसर बिल्कुल सा वाला कंफर्म है, तुलसीदास की पंक्तियां, दूध कहो या अवधूत कहो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सा। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड नंबर का है बाजार कब जाना है। तो बच्चों, बाजार कब जाना है, तो जो थर्ड नंबर का है इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा बा वाला, जब मन खाली ना हो। ठीक है, जब मन खाली ना हो तब हमें बाजार जाना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है बा वाला। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर क्या है भाई, लुट्टन पहलवान ने हराया था। तो लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था भाई, चांद सिंह को हराया था, आप सभी को पता है। तो लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था, चांद सिंह को हराया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अद्दा वाला। अब देखते हैं हम फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर आपसे पूछ रहा है जूझ पाठ के लेखक कौन से हैं। तो फिफ्थ नंबर का जो होगा वो होगा आनंद यादव, मतलब आ वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर है आ वाला, आनंद यादव। ठीक है, अब देखते हैं हम सिक्स नंबर का। इसमें आपसे पूछ रहे हैं टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाई द, बिल्कुल ये सभी महत्वपूर्ण होती हैं, विजुअल होता है, नेट होता है, बाइट होता है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं प्रसारित खबरों में। तो राइट आंसर होगा इसका द वाला, सिक्स का द राइट आंसर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, तो ये हम आ जाते हैं रिक्त स्थान पर और हम देखते हैं हम रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान में बच्चों हमारा पहला वाला क्वेश्चन है बच्चे ब्लैंक स्पेस में होंगे। तो कहाँ होंगे भैया, प्रत्याशा होंगे या फिर निराशा होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्याशा। सेकंड क्वेश्चन है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। भाई भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। भक्तिन वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और भक्तिन अपना नाम क्यों छुपाती थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आ गया ना, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था भाई, लक्ष्मण था। थर्ड नंबर, सोनल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, क्या पढ़ाने आते थे भाई, मराठी पढ़ाने आते थे। तो इसका राइट आंसर होगा मराठी। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका नाटक में पात्रों की संख्या। तो फोर्थ नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिक। ठीक है, अधिक होती है। इसका फिफ्थ नंबर वीरस का स्थायी भाव क्या है भाई, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, सिक्स नंबर। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। नंबर का, तो सिक्स नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मात्रिक। जी हाँ, मात्रिक राइट आंसर है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मैच करते जाइएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नभ का अर्थ है, तो भाई नभ का अर्थ क्या होता है भाई, आकाश होता है। नभ गगन, आकाश, अंबर। तो इसका राइट आंसर होगा आकाश। ठीक है, नभ आकाश को कहा जाता है, नभ गगन, आसमान, अंबर, तो मेघ। तो इसका राइट आंसर होगा आकाश। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सही जोड़ियों पर। ठीक है, तो हम मिला लेते हैं सही जोड़ियाँ। तो ये हमारी सही जोड़ी पहला वाला है बात की चूड़ी मर जाना। तो बात की चूड़ी मर जाना क्या होगा भाई, इसका होगा शीरीष के फूल, मतलब इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा वाला, ये नहीं होगा बेटे, दा वाला है ना, दा वाला, सीरीज की फुल नहीं, ये है आपका दा वाला। ठीक है, सॉरी, बात का प्रभावहीन हो जाना, ये राइट आंसर है। ठीक है, बात की चूड़ी मर जाने का राइट आंसर होगा बात का प्रभावहीन होना। ठीक है, अब सेकंड नंबर है अवधूत। तो अवधूत जो है सेकंड नंबर, इसका होगा आपका फा वाला, सीरीज के फूल, ये इससे एफ से मिला लीजिएगा, फा से। ठीक है, सिल्वर वेडिंग। तो भाई सिल्वर वेडिंग किससे संबंधित है भाई, सिल्वर वेडिंग अपने यशोधर बाबू से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा यशोधर बाबू। ठीक है, तो इसको यशोधर बाबू से मैच कर लीजिए। फोर्थ नंबर के कहानी का केंद्रीय बिंदु। तो भाई कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है भाई, कथानक होता है। ठीक है, तो आ वाला राइट आंसर होगा इसका। चौपाई छंद भाई 16-16 मात्राएं होती है, आपको बताया था मैंने आपको पहले भी, तो इसको मिला लीजिए, 16-16 मात्राएं होती हैं। अब भाई तत्सम क्या है भाई, तत्सम है संस्कृत के मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्द। तो ये हो गई हमारी सही जोड़ियां। ठीक है, अब देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर आपका ये रहा, उषा का जादू कब टूटता है। तो भाई उषा का जादू टूटता है सूर्योदय। तो इसका राइट आंसर आप लिख दीजिएगा सूर्योदय। ठीक है, लिख दीजिएगा सूर्योदय, इसका राइट आंसर है। ठीक है, सूर्योदय। सेकंड नंबर का आपसे पूछ रहे हैं पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। तो भाई 2 थे।
कितने थे? 2 थे लोटन सिंह के। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था भाई? मोहनजोदड़ो था, तो इसको आपने लिख दिया होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है। 4th नंबर, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो भाई ये 15 से 30 मिनट की होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 15 से 30 मिनट। ठीक है, और ये राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। आपका जो है 5th नंबर का शब्द गुण भाई 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। दूसरा, घर कर लेना, मुहावरे का अर्थ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताएंगे, मुझे कंफर्म नहीं है इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर का क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब मूव करते हैं हम सत्य असत पे। ये आ गया हमारा सत्य असत। ठीक है, तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं सत्य असत के बारे में। तो ये हमारा सत्य असत वाला पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला वाला जो होगा ये आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा वाला आपका असत्य है, तीसरा वाला आपका सत्य होगा, इसके बाद चौथा असत, पांचवा असत, और ये आपका ये भी असत्य। ठीक है, मतलब कि आपका पहला वाला सत्य है और आपका इसके बाद तीसरा नंबर का सत्य है, और बाकी जितने भी हैं वो सब असत्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको फिलहाल से बता दिए हैं। बाकी आपके डिटेल के आंसर है ये सब आपसे बन गए होंगे। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये सारी जो क्वेश्चन से बहुत ईजी आए थे और सबसे आपसे ईजिली तरीके से बन गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।